इस पर्वत का नाम है बौधांचल पर्वत। मैं हूँ, ये मेरा कैमरा है और ये हम फिर से अंगारी महादेव जा रहे हैं। बनना ही नहीं है। हम लोग देखो पकौड़ी खा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। ये दोनों पागल हैं। ये हमारा कैमरामैन चुटकू सा और जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। नमस्कार दोस्तों, मैं छू चंद्रशेखर पंत अभिकृति स्टूडियो से। और हर बार मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं ले जाते रहता हूँ ऐसी जगह जहाँ मेरी शूटिंग्स होती है या जहाँ मेरे गाने के शूट होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी व्लॉग सीरीज शुरू करी है और व्लॉग में आपको लोगों को अलग अलग जगह के बारे में, पहाड़ के बारे में, ऐसी ऐसी जगह के बारे में बताते रहता हूँ जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो आइए, आज हम पहुँचे हैं अंगारी महादेव, जो बागेश्वर के पास और चमोली ज़िले में पड़ता है। और देखिए कितना खूबसूरत प्रांगण है यहाँ पर। आप पूरा दिखाइए सबको। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये कुटिया बनी है यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ कुटिया बनी है। और ये रास्ता है, जैसे वो है मेन अंगारी महादेव का मंदिर। अगर आप फटाफट देखें तो देखिए अंगारी, हम वहाँ भी आपको ले जाएंगे। और यहाँ खाने की व्यवस्था बनती है, ये भाई लोग हमारे काम कर रहे हैं देखिए। तो जैसा कि, और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पर। पिछले साल भी मैं आया था, इतना मज़ा आ रहा है। मतलब पिछले साल बर्फ़ गिरी थी हम आते ही, इस साल उतना नहीं है, लेकिन यहाँ आके इतनी शांति मिलती है। रोड से आने में थोड़ा 3-4 घंटे लगते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया जगह है। औसम। और कुछ भाई लोग हमारे आ भी रहे हैं जो हम यहाँ के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि ये हैं हमारे दादा जो हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं, और भैया हैं हमारे जो कल हमको लेके आए थे। दादा कुछ मंदिर के बारे में बताइए, ताकि ये डालूंगा ना मैं ब्लॉग में, तो आप लोग कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, कहाँ है और ये किस जगह पे पड़ता है और कैसे कैसे। कुमाऊं क्षेत्र के लास्ट बॉर्डर पे है। अच्छा हाँ, बताइए जिले में पड़ता है। बताओ इस मंदिर की विशेषता। और ये वो यहाँ शिव जी का मंदिर है, यहाँ से गौमुख चालू होती है। हाँ तो काफी पुराना मंदिर है। चमोली में ही नहीं, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। और कुछ बताइए इसके बारे में, आप कब से आ रहे हैं और यहाँ पर कैसे रहते हैं क्या? हम तो यहाँ से बचपन से आते रहते हैं यहाँ पे, जब भी टाइम मिलता है तो आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे आके मतलब कि एक सुकून सा मिलता है, मतलब 2-3 दिन रहो अपना। मैं देख रहा हूँ ना लगातार 2 दिन से आप लोग बिल्कुल मतलब लगे हुए हैं। हाँ। और जो मतलब सेल्फ सर्विस में जो स्वयं सेवा का मजा है ना, वो तो कुछ मंदिर प्रांगण को पास से भी देखते हैं। दादा फिर मिलते हैं आज वीडियो में, आइए। और तो देखते हैं यहाँ पर ये कुटिया देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है। और यहाँ पर खाना वाना हमारा जो भी होता है, मतलब ये एक रसोई है, एक छोटी रसोई। और आइए आगे और देखते हैं। ये मुख्य कुटिया है यहाँ पर, जहाँ हमारे बाबा जी रहते हैं। हम बाल्यती साधु है, हम बचपन से माँ के गर्भ का साधु है, माँ के गर्भ से जटा है। और जो है कि 5 वर्ष काम धुने में चढ़ा है, हरिद्वार उदासीन अखाड़ा, नीलधारा कनखल। और तपस्या हमारा बद्रीनाथ में हुआ है। बद्रीनाथ वसुधारा। अच्छा। वसुधारा में भीमपुल, सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी। फिर बद्रीनाथ नारायण पर्वत पे हमारा गुफा है, दुर्गा गुफा। फिर तो अब यहाँ पर भी अभी हमको 4 साल हो गया है। इस स्थान का भी महिमा हमने पुराणों में पढ़ा था, और कुछ आत्म अध्ययन से भी इस स्थान का ज्ञान हुआ। इस स्थान का ज्ञान जब सृष्टि की उत्पन्ना हुई, और सृष्टि की उत्पन्ना में जब ब्रह्मा जी के जब ये 4 पुत्र हुए, सनत कुमार, उन्हीं में से जो ये सोनकादि ऋषि हुए। और सोनकादि ऋषियों में इनमें से ही जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं वो अंगिरा जी हैं। अंगिरा जी ने यहाँ तप किया है। और सत में जो है कि जब सतयुग युग में शिव और पार्वती जब कैलाश पर्वत पे जब शिव जी अपने निरंतर ध्यान में, त्रिशूली पर्वत पे जब अपने निरंतर ध्यान में बैठ जाते थे, तो पार्वती जी व्याकुल हो जाती थी। और
और पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, जब तुमने इस सृष्टि में सारे स्थान मेरे लिए जितने स्थान बनाए, वही स्थान पे किसी ना किसी तुम्हारे भक्त ने उस स्थान को दक्षिणा के रूप में या फिर किसी उससे लालच के रूप में ले लिया। लेकिन एक ऐसा स्थान तो बनाओ इस सृष्टि में कि जिसमें कि मैं कुछ समय हम दोनों अपनी क्रीड़ा विहार कर सकें और अपना जो है कि क्रीड़ा विहार करके दोनों रंगमंच रह चुके हैं। इस हिमालय में हम बहुत व्याकुल हो गई हैं। तब भगवान शंकर ने इस पर्वत की उत्पन्ना की है। इस पर्वत का नाम है बौद्धांचल पर्वत। इस पर्वत का नाम है बौद्धांचल पर्वत। फिर इस पर्वत पे गौतम बुद्ध जी को जब अहिल्या जी से जब वो निष्ठ होके जब गौतम बुद्ध जी इस पर्वत पे आए, तब उन्होंने नया तप किया और उनके तप के माध्यम से भगवान शंकर जब इस पर्वत में कहीं जल नहीं था, जल नहीं है, अभी भी नहीं है। और फिर भगवान शंकर ने ऊपर ऋषि कुंड की उत्पन्ना की है और वही ऋषि कुंड का स्रोत यहाँ फिर द्वापर में अंगिरा ऋषि ने नया तप किया। फिर द्वापर युग में वही ऋषि कुंड की धारा वहाँ गोमती जी, सरस्वती जी और यमुना जी के रूप में यहाँ बही। और जिससे कि गोमती जी का ये यमुना जी का वरदान था ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, जब कली काल का प्रवेश हो जाएगा तो मैं यहाँ से लुप्त हो जाऊंगी। जिसमें आप लोग के दूध की धार निकलती थी, सत में गोमती जी से जो है वो यमुना जी से दूध की धार निकलती थी। और वो दूध की धार जैसे जैसे कलयुग का प्रवेश हुआ, तो कलयुग का प्रवेश होने के बाद जब ये राजाशाही हुआ, फिर देश इसमें खंडन होने लग गया, तो धीरे धीरे वो दूध की धार विलुप्त हो गई। अब सिर्फ जल की धार गोमती जी की धार रह गई है। और बोला तब जो है गोमती जी जब व्याकुल होगी, बोला भगवान भोले शंकर, जब इस पर्वत पे जब अगर गोमती जी हुए यमुना जी भी चले जाएंगी तो मैं कैसा होगा। तब बोला जाओ तुम्हारे इसलिए, तब वरदान दिया सरस्वती जी को। यहाँ फिर यहाँ सरस्वती जी का भी यहाँ पे वरदान है, जब घोर कलयुग आ जाएगा तो सरस्वती जी भी यहाँ से चली जाएगी। क्योंकि सरस्वती जी यहाँ से जो है कम से कम 5 मीटर दूर चली गई गोमती जी को छोड़ के। यही यहाँ की महिमा है। और फिर अनगिनत फिर अलग अलग पुराणों के हिसाब से अलग अलग वो है ना। तब पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, जब ये घोर कलयुग होगा तो ये घोर कलयुग होगा तो मेरा जो है बलि प्रथा का वो चलेगा, तो मैं कैसे बलि करूँगा। तब उन्होंने बोला, तू हे पार्वती, जब कली काल में ये राजाशाही चलेगा तो ये पर्वत जो है कि राजा के